ज्योतिष के जरिए अपना लोहा मनवाने वाले गुरमीत बेदी ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जो कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने वाली प्रतीत हो रही है। बेदी साहब ने भविष्यवाणी की है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले जो कांग्रेस 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव में भाजपा को चारों खाने चित करने का नारा लगाती रही, अब बकौल बेदी यही कांग्रेस चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा के हाथों चारों खाने चित हो जाएगी। आप मेरी ये भविष्यवाणी देख सकते हैं। और अब अगले साल लोकसभा चुनाव है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है वो इस बार कांग्रेस की जो राह है वो मुश्किल बना रही है। बहुत मुश्किल है डगर पनघट की कांग्रेस के लिए 4 सीटों पर। गुरमीत बेदी हिमाचल सरकार के लोक संपर्क विभाग में आला अधिकारी रहे हैं और अब रिटायर होने के बाद पूर्णकालिक तौर पर ज्योतिष में ही हाथ आजमा रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव से पहले भी जब संभावित नतीजों को लेकर विभिन्न भविष्यवक्ता और ज्योतिषी भाजपा के मिशन रिपीट के दावों को देखते हुए मध्य मार्ग अपनाए हुए थे, तब भी बेदी ने ताल ठोंक कर कहा था कि भाजपा सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। उस दौर में भी बेदी ने ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी भविष्यवाणी गलत हुई तो वे ज्योतिष पर पढ़ना लिखना तो छोड़ ही देंगे, साथ में भविष्यवाणी करने से भी तौबा कर लेंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो कई ज्योतिष बेदी के इस हुनर के आगे कुछ इस तरह से तौबा तौबा करते हुए नजर आए थे कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा। हिंदुस्तान के शहरियों, डरो पाकिस्तान से, डरो पाकिस्तान से। और ये तौबा तौबा का मुकाम है इस वक्त। पाकिस्तानी तौबा 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 तौबा। बेदी इतने मस्त मौला स्वभाव के हैं कि पूछिए ही मत, जो भी कहना होता है ताल ठोंक कर कह देते हैं। अब ये फोटो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बेदी साहब खड़े हैं। चुनावों से कुछ अरसा पहले बेदी ने अपनी लिखी एक किताब एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान का विमोचन ठाकुर साहब से करवाया था, लेकिन इस मौके पर बेदी साहब तभी ठाकुर साहब को एक ज्ञान देते हुए बोल आए थे कि ठाकुर साहब आपकी सरकार रिपीट नहीं होगी। ऐसे में बेदी के ज्योतिष ज्ञान पर भरोसा करना आसान हो जाता है कि जिन तत्कालीन मुख्यमंत्री से वे अपनी किताब का विमोचन करवाते हैं, उन्हीं के मुंह पर ये कहते हैं कि सर संकट भारी है और आपका संकट मोचन का जरिया भी कोई नहीं है। अब इन्हीं बेदी साहब ने कांग्रेस के बाबत भी 2 टूक भविष्यवाणी कर दी है और इशारों में कह दिया है कि हिमाचल कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में ऐसे ही किसी लोक की कल्पना नहीं करनी चाहिए जिसमें कांग्रेस का परचम लहराता हुआ दिखे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं। अभी से मीडिया विश्लेषक और राजनीतिक पर्यवेक्षक चुनावों को लेकर अपना आकलन लगाने में जुट गए हैं। जब चुनाव आते हैं तो राजनेता जनता के दरबार से ज़्यादा ज्योतिषों तांत्रिकों के दर पर दस्तक देने लगती है, अपने ग्रह नक्षत्रों का आकलन करवाने लगती है। ग्रह नक्षत्रों की शांति के लिए हवन पूजन के साथ साथ ज्योतिषियों द्वारा बताए गए तमाम उपाय करने में बड़ी शिद्दत से जुट जाते हैं। बहुत से नेता तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों से भी संपर्क बनाए रखते हैं। ज्योतिषों की मांग बढ़ जाती है और भाव भी बढ़ जाते हैं। लेकिन हिमाचल के सरदार जी जो ज्योतिष भी हैं, वे अब भी यही कह रहे हैं कि ग्रहों की ज्योमिति यानी जियोमेट्री के लिहाज से कोई ग्रह ऐसा नजर नहीं आ रहा जो कांग्रेस की लिहाज बरत ले। बेदी साहब कोई परंपरागत ज्योतिष नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश लोक संपर्क विभाग से डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। इन्होंने 35 साल की अपनी रिसर्च के आधार पर भविष्यवाणी की हैं। उनकी पूर्व में की हुई भविष्यवाणियाँ जो सच हुई, उनकी इबारतें कई अखबारों और मीडिया चैनल्स में भी काबिलियत की गवाही देती हैं। उनकी हालिया भविष्यवाणी को आप भी सुन लीजिए। बहुत मुश्किल है डगर पनघट की कांग्रेस के लिए 4 सीटों पर जीत दर्ज करना एक मुश्किल काम है। ग्रह नक्षत्र बिल्कुल भी फेवर में नहीं है और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ये बता रही है कि हिमाचल के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में और उनमें 90% वो विधानसभा क्षेत्र जिनमें अभी कांग्रेस के विधायक सत्तासीन हैं, वहाँ भाजपा जो है वो लीड लेगी। और हिमाचल में सत्तारूढ़ कांग्रेस जो है वो सत्ता में होने के बावजूद जो लोगों का आक्रोश है
जो ग्रहों के हिसाब से दिखाई दे रहा है, और आगे जो राहु केतु की स्थिति होगी, जो शनि की स्थिति होगी, वो जन आक्रोश को बढ़ावा देती दिख रही है। और ये जन आक्रोश जो है वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होता है। इस हिसाब से चारों सीटों पर जो है कांग्रेस के नुकसान होना तय है, और भाजपा जो है वो चारों सीटों पर जीत अर्जित करेगी। ये मेरा आकलन है, और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर मेरा ये आकलन गलत साबित होता है तो मैं ज्योतिष जो है, मैं भविष्यवाणी करना, आकलन करना, मैं उससे तौबा कर लूँ। बेदी ने डंके की चोट पर ढोल की पोल खोलने का कुछ इस तरह से काम किया है कि इसकी चपेट में कांग्रेस के तमाम विधायक भी आ गए हैं। ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि बेदी साहब ने ये भविष्यवाणी की है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के विधायक हैं उनमें 90% से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी लीड हासिल करेगी। यानी कांग्रेस की लोकप्रियता का पैरामीटर यहाँ धूल चाटता हुआ नजर आ सकता है। जनता में फैले आक्रोश का जिक्र भी उन्होंने किया है। बेदी साहब ने जिस तरह से पहले अपना लोहा मनवाया था उसमें भाजपा के चेहरे उतरे थे और कांग्रेसियों के खिल गए थे। अब हालात बिल्कुल उलट बताए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ग्रह नक्षत्रों के लिहाज से ये खेल भाजपाइयों के चेहरे को कमल के फूल की तरह कितना खिलाता है और कांग्रेस की हाथ की हथेली को मुट्ठी में भींच पाता है या नहीं। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।